एक समय की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एग्नेस नाम की एक बूढ़ी दादी रहती थी। एग्नेस अपनी गर्मजोशी, दयालुता और हर शाम उसकी रॉकिंग चेयर के आसपास इकट्ठा होने वाले उत्सुक बच्चों के लिए कही गई कहानियों के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। हालांकि एग्नेस का एक अनोखा साथी था जो उसे बाकी ग्रामीणों से अलग करता था, ओलिवर नाम का एक भूखा कौवा। ओलिवर कोई साधारण कौवा नहीं था। उसके पंख, जो कभी गहरे काले थे, अब भूरे रंग की धारियां दिखाते हैं, जो उसकी उम्र और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। उसकी एग्नेस से कई साल पहले दोस्ती हुई थी, जब उसने उसे घायल और असहाय पाया था। कोमल स्पर्श से उसे वापस स्वस्थ कर एग्नेस ने चतुर कौवे के साथ एक अटूट बंधन बना लिया। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वैसे वैसे गांव का परिदृश्य भी बदलता गया। एग्नेस की कुटिया के आसपास के कभी हरे भरे खेत सूखने लगे और लंबे समय तक सूखे के कारण ग्रामीणों को कठिन समय का सामना करना पड़ा। भोजन दुर्लभ हो गया और यहाँ तक कि जंगल के जानवरों को भी भोजन खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एग्नेस साधन संपन्न और बुद्धिमान होने के कारण एक मामूली जीवन जीने में कामयाब रही, लेकिन उसका दिल अपने भूखे पंख वाले दोस्त के लिए दुखता था। एक दिन जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग दिया, एग्नेस अपने बरामदे में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। लकड़ी की रेलिंग पर बैठे ओलिवर ने धीरे से कावकाव की। उसकी आंखों में भूख झलक रही थी जो उसे सता रही थी। एग्नेस ने आह भरी, उसका दिल चिंता से भारी हो गया। काश मुझे तुम्हारी भूख कम करने के लिए कुछ मिल पाता, मेरे प्यारे ओलिवर, उसने कौवे के पंखों को स्नेह से सहलाते हुए सोचा। तभी एग्नेस के दिमाग में एक विचार कौंधा, जंगल के बीचों बीच छिपे खजाने की तलाश। अगली सुबह अपने कंधे पर एक छोटा सा थैला लटकाए हुए एग्नेस जंगल में चली गई। केवल हवा की फुसफुसाहट और ऊपर ओलिवर के पंखों की लयबद्ध थपथपाहट द्वारा निर्देशित वह जंगल के बीचों बीच गहराई तक चली गई। उसकी आंखें उस मायावी खजाने के संकेतों के लिए जमीन पर नजर दौड़ा रही थीं जिसकी उसे तलाश थी। दिन रात में बदल गए और एग्नेस को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खतरनाक इलाके, जंगली जीव और खो जाने का हमेशा मौजूद खतरा। हालांकि उसके दृढ़ संकल्प ने उसकी यात्रा को बढ़ावा दिया और वह आगे बढ़ती गई। रास्ते में उसका सामना बुद्धिमान बूढ़े उल्लुओं, चंचल गिलहरियों और यहाँ तक कि एक राजसी हिरन से हुआ जो जंगल के रहस्यों की कहानियां साझा करता था। आखिरकार अनंत काल की तरह महसूस होने के बाद एग्नेस की नजर एक छुपे हुए घास के मैदान पर पड़ी जो पत्तियों से छनकर आने वाली सूरज की रोशनी की नरम चमक में नहाया हुआ था। ग्लेड के केंद्र में एक रहस्यमय पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं एग्नेस द्वारा देखे गए सबसे स्वादिष्ट फलों से लदी हुई थीं। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसे एहसास हुआ कि यही वह खजाना था जिसकी उसे तलाश थी, एक पेड़ जो करुणा और निस्वार्थता के फल देता है। एग्नेस ने पेड़ से सबसे पके फल तोड़े और अपना झोला पूरा भर लिया। खुशी से भरे दिल के साथ वह ऊपर ओलिवर की परिचित कावकाव से निर्देशित होकर गांव वापस चली गई। जीविका की तलाश के रूप में शुरू हुई यात्रा दयालुता के महत्व और इससे मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में एक सबक में बदल गई थी। अपनी वापसी पर एग्नेस ने अपने साथी ग्रामीणों के साथ जादुई फल साझा किए और एक बार कम हो रही आत्माएं उठ गईं। गांव एक बार फिर से समृद्ध हुआ और एग्नेस की यात्रा की स्मृति पीढ़ियों से चली आ रही एक पोषित कहानी बन गई। जहाँ तक ओलिवर की बात है, वह गर्व से एग्नेस के कंधे पर बैठा था। उसकी भूख न केवल जादुई फलों से बल्कि एक दादी के साथ स्थायी बंधन से भी शांत होती थी, जिसने दोस्ती की खातिर जंगल की गहराइयों को पार किया था।
और इसलिए गांव के मध्य में एग्नेस और ओलिवर ने अपने दिन जारी रखे, उत्सुक बच्चों के लिए नई कहानियां बुनी, जो भूखे कौवे और दयालु बूढ़ी दादी की कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे।